मंदिर का जो निर्माण होता है सारे पैसे ठाकुर जी ने दिए, किसी गवर्नमेंट ने या किसी ने नहीं दिए। मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो गलत ही है सब जो भी होता है। भगवान के दर पे आके भी अगर आपको ये वीआईपी कल्चर अगर यहाँ पे फॉलो करना पड़ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ पे आने का। वीआईपी में मतलब सीधे दर्शन होते हैं और जनरल में तो बहुत तकलीफ होती है भगवान के दर्शन करने में। कई बार पट बंद हो जाते तो आप लोग खाली हाथ लौटते हैं। हाँ, जाना पड़ता है, मंदिर बंद हो जाता है, अभी खाली हाथ लौटा। अभी वो बाहर से गेट बंद कर दिया है। अभी कोई जनरल कोई आएगा तो उसको दर्शन नहीं मिलेगा। पहले 5 रुपये निकलते थे हमारे पूर्वजों के समय पे, आज बढ़ते बढ़ते ठाकुर जी की महिमा इतनी स्पीड से बढ़ी है, महीने के 40 करोड़ 50 करोड़ और हो सकता है आने वाले में 100 करोड़ प्लस भी हो सकता है। आजमगढ़ की टीम आज चित्तौड़गढ़ में स्थित सावरिया सेठ के मंदिर पहुंच चुकी है और आपको भी यहां के दिव्य दर्शन हम कराएंगे। साथ ही साथ आपको इस मंदिर के भी दो पहलू दिखाएंगे, एक वीआईपी कल्चर का, एक वो जो स्ट्रगल करके भगवान के दर्शन पाते हैं और कई बार दर्शन नहीं मिलते और पट बंद हो जाते हैं। ये जो द्वार है ये वीआईपीओ के लिए है, यहाँ आसानी से आप जाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और दूसरा पहलू जहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं, कैसा मंदिर का भव्यता है, दिव्यता है और क्या अंतर है अमीर और गरीब में। वीआईपी कल्चर पे क्या बोलना चाहोगे? हमने देखा कि ये लाइन जो है स्ट्रगलिंग लाइन है, पट बंद हो जाते हैं, आपको बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपीओ को बड़े आसानी से दर्शन मिलते हैं, क्या बोलोगे? मतलब वीआईपी में सीधे सीधे दर्शन होते हैं। हाँ, वीआईपी में मतलब सीधे दर्शन होते हैं और जनरल में तो बहुत तकलीफ होती है भगवान के दर्शन करने में। कई बार पट बंद हो जाते तो आप लोग खाली हाथ लौटते हैं। हाँ, जाना पड़ता है, मंदिर बंद हो जाता है, अभी खाली हाथ लौटा। अभी वो बाहर से गेट बंद कर दिया है। अभी कोई जनरल कोई आएगा तो उसको दर्शन नहीं मिलेगा। लगता है कि भेदभाव हो रहा है आपके साथ, मतलब भगवान भी वीआईपी हो गए हैं कि गरीबों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी क्या है कि मतलब कोई सरकारी अधिकारी होता है कोई। हमने तो देखा जो लोग सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि पहचान वाले लोग हाँ, वो भी आते हैं ना पहचान मार। तो नोट से भगवान के दर्शन आपको लगता है एक सही बात है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ, मतलब सब लोगों का सोचना और तरीका सब अलग अलग सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ समान दृष्टि से देखना चाहिए, सब जना भगवान को एक मतलब समान देखना चाहिए। यूँ हमारे साथ सावरिया सेठ के मुख्य पुजारी मौजूद है जिनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हमने आपके बारे में सुनी है। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है आपका और कैसी आपकी पीढ़ियाँ जो रही हैं, पूर्वज जो रहे हैं वो काम कर रहे हैं इस मंदिर के लिए? ठाकुर जी की सेवा में हमारी 10 पीढ़ी हो गई है सेवा करते करते, और तभी से लगे अभी तक ठाकुर जी की महिमा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है। पहले 5 रुपये निकलते थे हमारे पूर्वजों के समय पे, आज बढ़ते बढ़ते ठाकुर जी की महिमा इतनी स्पीड से बढ़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मतलब इतनी इस कलयुग में इतने भाव कैसे हो रहे हैं लोगों के। और पैसे आज महीने के 40 करोड़ 50 करोड़ और हो सकता है आने वाले में 100 करोड़ प्लस भी हो सकते हैं। मतलब महीने में दान से ही इतना आ जाता है कि 40 करोड़ रुपए यहाँ पे दान करते हैं। हैं। व्यापारी लोग इतना ज़्यादा क्यों सावरिया सेठ के प्रति आकर्षित रहते हैं? व्यापारी लोगों को ये क्या है कि जीरो से हीरो बनाते हैं सावरिया सेठ, इसीलिए सेठों के सेठ कहलाते हैं। सबको सेठ बनाते हैं तो सबके सेठ ही रहते हैं। जी, कुछ ऐतिहासिक चीज़ जो आप बताना चाहें सावरिया सेठ के मंदिर के निर्माण या कुछ इससे जुड़े? ये मंदिर का ठाकुर जी का 4थी बार नया मंदिर बन रहा है। जैसे जैसे महिमा बढ़ती गई ठाकुर जी की, मंदिर भी भव्य बनता गया और मंदिर का जो निर्माण होता है सारे पैसे ठाकुर जी ने दिए, किसी गवर्नमेंट ने या किसी ने नहीं दिए। मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? अब गवर्नमेंट तो मैनेजमेंट कर रही है, बाकी बनाने वाले सावरिया सेठ है। जी, आपका शुभ नाम हमारी जनता को आप बताएं। नितेश महाराज। चालू आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सावरिया सेठ की महिमा के बारे में जानेंगे। आप इस मंदिर के बारे में कैसे आपको पता चला? मैडम, हम तो पहली बार आए हैं, खूब दिनों से मन बना रखा था कि वहाँ जाएं और उसके बाद में दर्शन करें और जो हमारी मन्नत हो पूरी वो मांगे और हमें जो मिले उसके बाद में हम दोबारा यहाँ के दर्शन करें। और बाबा की महिमा का तो वैसे ही कितना भी गुणगान करो कम है। हम खाटू नगरी के पास से श्री माधोपुर से हैं जी। तो खाटू श्याम और सावरिया सेठ में कुछ अंतर लगा कि सब एक जैसे ही लगते हैं? मैम सेम सही है, आप तो भगवान सारे एक जैसे हैं, जहाँ मांगोगे वहाँ मिलेगा। अब हाथ फैलाओ सब कुछ मिलता है, अब बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है मैम। अच्छा। कहीं भी अपने घर से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। जी। तो यहाँ मंदिर की व्यवस्था देख के क्या लगता है कि पार्किंग की, बाकी चीज़ों की कुछ मतलब सब व्यवस्था A1 है कि कुछ कमियाँ भी दिखती हैं? नहीं, मंदिर की व्यवस्था सारी A1 है, कोई कमी नहीं है। चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे जितने भी अपने भक्त आ रहे हैं उनके दर्शन करने की व्यवस्था हो, अच्छा। सारी एक नंबर व्यवस्था है। जी,
मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस प्रकार से भगवान के प्रति आस्था लेकर दूर दराज से लोग आते हैं। और यहाँ की मान्यता यह भी है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। और बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ पे आते हैं, भगवान को यहाँ पे जो है राशियाँ अर्पित करते हैं। जी, क्या पार्टनर बना के, पार्टनर बना के अपने बिजनेस में पार्टनर बना के ले जाते हैं। सॉन्ग भी है कि बिजनेस में पार्टनर मेरा, ऐसा कुछ? हाँ मैम, वही है, यहाँ बिजनेस पार्टनर बनाने आते हैं। व्यापारियों को बड़ा दिलचस्प है सावरिया साइड को लेकर। मैडम 100 रुपए कमाएंगे तो कुछ हिस्सा तो भगवान को भी लगाएंगे ना, उसके बाद ही अपन को फल फूलते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं आदमी। तो सोचते हैं थोड़ा बहुत भगवान के लिए निकाल दे तो दान पुण्य भी हो जाता है और आगे काम भी हो जाता है। बोल भाई सावरिया सेठ की जय। तो आपको सारी अपडेट इस पूरी बातचीत के माध्यम से मिल ही गई है। क्या भगवान भी बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं? जी हाँ, भगवान खुद आपके पार्टनर बनके आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और ये गाथा है चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ जी की। आप जानते हैं भगवान कृष्ण को, लेकिन उसका ये रूप अगर आप जान लेंगे तो भागे दौड़े आएंगे चित्तौड़गढ़ के स्थान में। क्योंकि यहाँ व्यापारियों की बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर आप अपनी दुकान के रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं तो पहले सावरिया सेठ में आके उस चीज़ का दिखाते हैं, कागजात दिखाते हैं, या जब भी आपको पहला प्रॉफिट होता है तो सावरिया सेठ को चढ़ाते हैं। तो मान्यता है कि जो है आपके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि खुद पुजारी बताते हैं कि यहाँ 40 करोड़ रुपए तक पर मंथ आता है। सोच कर देखिए, पर मंथ 40 करोड़ रुपए एक मंदिर में आता है। गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, फिर भी इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया। और यहाँ तक कि पुजारी का ये भी कहना है कि भविष्य में अगर 100 करोड़ भी आए महीने में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि व्यापारी जो है यहाँ भर भर के जो है पैसे दान करते हैं, राशि दान करते हैं। और दूर दराज से लोग जो दर्शन करने आते हैं वो भी यहाँ पे राशियाँ चढ़ाते हैं। अब दूसरी चीज, जो एक पत्रकार होने के नाते हर पहलू दिखाना हमारा काम है, तो दूसरा पहलू हमने देखा जिसमें हमने स्टिंग किया कि VIP दर्शन, और एक तरफ होता है जो कि लोग जनरल लोग होते हैं जो छोटे मोटे परिवार से दर्शन करने आते हैं। उनके लिए एक टाइम निर्धारित होता है, जल्दी भगा दिया जाता है, पट बंद हो जाते हैं नियम कानून के तहत। लेकिन जो VIP है, भले किसी बड़े पदस्थ में ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, लेकिन उन्हें बड़ी आसानी से दर्शन करने को मिल जाते हैं। ये वास्तविकता हर मंदिर की है, चाहे हम सावरिया सेठ की बात करें या पूरे भारत में किसी मंदिर की बात करें। ये कहानी भी हमने आपके सामने रखी। और सबसे बड़ी बात, चित्तौड़गढ़ जो है ये तपोभूमि है, वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। और ऐसे में सावरिया सेठ के इतिहास में थोड़ा और लेके जाऊं तो भोला राम करके एक दूध वाला था, जिसके सपने में जो है सावरिया सेठ आए थे। और जब उसने स्थान बताया कि यहाँ पे आपको मूर्तियां मिलेंगी, तो वास्तव में सावरिया सेठ थी और साथ में 3 मूर्तियां मिलेंगी जो सावले रंग की थी, जो जिनमें से एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये कॉरिडोर पूरा खाली हो चुका है। खाली इसलिए है कि अभी यहाँ पे 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद जो है मंदिर जो है बंद हो जाता है, फिर 2 बजे के बाद खुलता है। लेकिन खचाखच भरे रहते हैं ये पूरे इलाके। ये वही एरिया है जहाँ पे आपको श्रद्धालु जो है जयकारे लगाते हुए दिखते हैं और मंदिर में जो है दर्शन की आस लेकर जाते हैं। कई बार जो है दर्शन पा जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अभी तो भगवान की महिमा है और कुछ हमारे सिस्टम का जो है व्यवस्था। और ऐसी अपडेट के लिए बतंगड़ से लगातार जुड़े रहे।